हेलो गाइस, हम कवर कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश आर्टिकल राइटिंग को। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है उसकी लिस्ट को कवर कर रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में 10 मार्क्स प्रोवाइड कराती है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये आपको बहुत पीछे ले जाएगी अगर आप इसमें काम चला लेते हैं, काम चलाऊ काम करते हैं कि हम बना बना कर लिखेंगे या ऐसे ही लिख देंगे या बहुत 2-3 पेज भर आएंगे। आर्टिकल राइटिंग का मतलब है सेलेक्टेड मैटर, कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, वर्ड पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना कंटेंट आपका बेहतरीन होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, नहीं तो आप इसमें मात खा जाएंगे। इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें, तैयारी करें। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मैंने इम्पोर्टेंट आर्टिकल राइटिंग जितने भी हैं जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं उनको मैं करा रहा हूँ। धीरे धीरे करें, उनको कवर करें। मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से ये सब लिए गए हैं। जो आज का टॉपिक है हमारे लिए वो कौन सा है? प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया, के आधुनिक भारत में जो इंग्लिश का स्थान है वो क्या है। या ये ऐसे ही पूछ सकते हैं, वैल्यू ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ठीक, कैसे भी ये पूछ सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इंग्लिश होल्ड्स अ यूनिक एंड प्रोमिनेंट प्लेस इन मॉडर्न इंडिया। जो इंग्लिश है वो क्या करती है, उसने वो पाती है क्या, एक अद्वितीय और एक प्रमुख स्थान आधुनिक भारत में पाती है वो। सर्विंग एज अ यूनिफाइंग फोर्स इन अ कंट्री करेक्टराइज्ड बाय इट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि ये सेवा कर रही है कैसे? एज अ यूनिफाइंग फोर्स, एक एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में सेवा कर रही है ये इन अ कंट्री, एक देश में, एक ऐसे देश में करेक्टराइज्ड बाय इट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जो जानी जाती है किसके लिए? अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लिए। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब जहाँ पर भाषाओं की विविधता है, तमाम भाषाएं हैं। जब जब राज्य चेंज कर देते हैं भाषा बदल जाती है। तो उसमें ये किसका काम कर रही है? एक एकजुट करने वाली शक्ति का काम कर रही है, यूनिफाइंग फोर्स का काम कर रही है ये। सिंस इट्स इंट्रोडक्शन, अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो कब से? ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इंट्रोडक्शन इसका कब से है? ये इसने कब से प्रवेश किया है? जब से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रहा है तब से, अंग्रेज जब से आए तब से, अंग्रेजों ने शासन किया है तब से। इंग्लिश हैज़ evolved into more than just a language of communication। इंग्लिश ने विकास किया है, into more, और अधिक विकास किया है। किसमें? अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के रूप में ही नहीं, कि बातचीत करने की भाषा में ही नहीं, बल्कि इससे ऊपर। इट हैज़ बिकम ए सिंबल ऑफ सोशल मोबिलिटी। क्योंकि ये क्या बन गई है? क्योंकि ये प्रतीक बन गई है किसका? सामाजिक गतिशीलता का प्रतीक बन गई है। एजुकेशन, शिक्षा का प्रतीक बन गई है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का प्रतीक बन गई है ये। इन इंडिया, इंडिया में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो दक्षता है, अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में दक्ष है, एक्सपर्ट है, तो इंग्लिश में दक्षता क्या करती है इंडिया में? ओपन्स डोर्स टू अ वाइड एरी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एरी का मतलब होता है श्रृंखला, कि आपके पास अवसरों की श्रृंखला होगी, यानी झड़ी लगी होगी, तमाम अवसर होंगे आपके पास। वाइड वैरायटी, ठीक है, वाइड एरी होगी आपके पास अपॉर्चुनिटी की। फॉर फ्रॉम हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा से लेकर, एंड एम्प्लॉयमेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें हम, उसमें जुड़ने से लेकर, डिप्लोमेसी, राजनीति की बात करें उसमें जुड़ने से लेकर। इट ब्रिजेस लिंग्विस्टिक बैरियर्स, ये एक पुल का काम करती है। किसमें? जो लिंग्विस्टिक बैरियर है, कि हम क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं, तो वो बैरियर का काम करती हैं। तो ये बैरियर को हटाती है और ये ब्रिज का काम करती है, जोड़ देती है इंग्लिश ये। फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, ये सुविधा प्रदाता का काम करती है, सहायता प्रदान करती है कम्युनिकेशन, बातचीत में। एंड कोलेबोरेशन ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, और हमें किससे जोड़ देती है? एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, संसार, पूरी दुनिया से जोड़ देती है हमें, कि दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, इंग्लिश इज मस्ट। ऑन द बेस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के बेस पर आप क्या हो सकते हैं? वहाँ जुड़ सकते हैं, वहाँ के कल्चर को जान सकते हैं, वहाँ के लिटरेचर को जान सकते हैं। फर्दर मोर, इससे भी अधिक, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज ऑफन सीन। इंग्लिश लैंग्वेज की जो दक्षता है उसे प्रायः देखा जाता है किसके रूप में? एज अ मार्कर ऑफ प्रेस्टीज एंड स्टेटस, प्रतिष्ठा और सम्मान का सिंबल बन चुका है ये। मतलब कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश में दक्ष है तो उसे किसके रूप में देखा जाता है? कि वो प्रतिष्ठित है, स्टेटस है भाई, स्टेटस बन चुका है ये।
शेपिंग सोशल डायनामिक्स, और इसने एक आकार दिया है किसको, सामाजिक गतिशीलता को आकार दिया है। एस्पिरेशंस अक्रॉस वेरियस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के जो विभिन्न स्तर हैं, ठीक है, उसमें एस्पायरेशंस मीन्स आकांक्षाएं हमें लाती हैं किसमें, सोसाइटी के विभिन्न स्तरों में। स्ट्रेटा मीन्स क्या होता है, स्तर। इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चर लैंडस्केप, और ये क्या हो चुकी है, इट हैज़ बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चरल लैंडस्केप, जो हमारा सांस्कृतिक लैंडस्केप है, सांस्कृतिक परिदृश्य है भारत का, उसका ये अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। ये कौन, इंग्लिश। इन्फ्लुएंसिंग, क्योंकि ये प्रभावित कर रही है किसको, लिटरेचर को, साहित्य को, मीडिया को, एंड पॉपुलर कल्चर और लोकप्रिय संस्कृति को। वाइल द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग, हम जबकि बात करें किसकी महत्वता की, जबकि प्रिजर्विंग सुरक्षित रखना, प्रमोटिंग रीजनल लैंग्वेज, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है उसको सुरक्षित रखना और उसको बढ़ावा देना, इज अनडिनाइबल। ये बात कैसी है, ये निर्विवाद है। अनडिनाइबल, निर्विवाद मतलब होता है खंडन करना असंभव है। इस बात का खंडन करना असंभव है कि आप ये बहस करें कि नहीं रीजनल लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, रीजनल लैंग्वेज की अपनी एक अलग वैल्यू है, इंग्लिश अपनी एक अलग वैल्यू रखता है। ठीक है, हम अपने लोकल के लोग से जुड़ेंगे तो वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश अपनी अलग वैल्यू रखता है। तो आप ये कहें तो इसको सुरक्षित रखना और विकसित करना रीजनल लैंग्वेज को, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका खंडन करना भाई कैसा है, असंभव है। द प्लेस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का स्थान इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, क्या नहीं किया जा सकता है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इट कंटिन्यूज टू प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द कंट्रीज आइडेंटिटी, ये लगातार निभा रहा है कैसा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, क्या करने में, इन शेपिंग द कंट्रीज आइडेंटिटी, जो देश की पहचान है उसको आकार देने में। फैसिलिटेटिंग, ठीक है, सुविधा देने में किसको, इंटीग्रेशन इनटू अ ग्लोबल कम्युनिटी, कि हमारी जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसकी एकता को बनाए रखने में, जो वर्ल्ड की कम्युनिटी है उसको, उसकी एकता को बनाए रखने में। एंड ड्राइविंग प्रोग्रेस इन द 21st सेंचुरी, और लगातार प्रोग्रेस करने में किसमें, 21वीं शताब्दी में। तो इंग्लिश का होना कैसा है, बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट इसमें दिया है। ऑन द बेस ऑफ दिस कंटेंट यू कैन अचीव अ वेरी गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे अगर इस तरीके के कंटेंट को आप लेकर आते हैं, क्योंकि वर्ड पावर, कंटेंट, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से कुछ और आर्टिकल राइटिंग है, उनको भी हम कवर कराएंगे। उन सभी आर्टिकल राइटिंग को आप कवर करें, इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे और आप अच्छे अंक लेकर आएंगे। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों का भी भला हो। चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।